आई लव मोहम्मद की तख्ती लेकर और हुजूम सड़कों पर खड़ा करने वाले, हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत दिखाने वाले लोगों को पहले ये दो तस्वीर देखनी चाहिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। पहले इन दो तस्वीर को देखें, जितने भी ये आई लव मोहम्मद की तख्ती लेकर के आजकल सोशल मीडिया पे अपना उधम मचा रहे हैं। पहले इन दो तस्वीरों को देखें, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। तख्ती पर लिखा हुआ नाम हमारे आका दोनों जहां के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, और ये नाम मुसलमानों के लिए आसमान की बुलंदियों से भी ऊंचा नाम है। और मैं पहले दिन से इस बात को सबसे कह रहा हूं कि हमारे यहां चलन नहीं है कि हम अल्लाह का और नबी का नाम तख्तियों पे लिख करके उसका प्रदर्शन करें। ये बिल्कुल हमारे यहां चलन नहीं है। किसी ने आपको इस षड्यंत्र के अंदर फंसाया है, इस साजिश के अंदर फंसाया है। ये जो नाम है, ये जो आपके बनाए हुए बैनर है, मतलब आपकी बनाई हुई तख्ती हैं, ये बरेली का जो लाठी चार्ज है उसके बाद वहां से वीडियो से ली है मैंने। और देखे, कुछ शर्म हो, गैरत हो, ये जो तख्तियां लेके प्रदर्शन कर रहे हैं उनको शर्म और गैरत हो, इसको देखें और देखने के बाद अल्लाह से, अल्लाह के नबी से माफी मांगे। ये बिल्कुल भी इसमें गलती में बरेली पुलिस की नहीं मानता, बिल्कुल भी इसमें गलती में उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं मानता, क्योंकि आप जो शोर मचा रहे थे कि हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे, अपना बीवी बच्चे कुर्बान कर देंगे, हम सब मुकदमे झेल लेंगे, हम एक नहीं 1000 जेल अपने ऊपर डाल लेंगे, हम अल्लाह के नबी से इतनी मोहब्बत करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो बरेली के अंदर लोग इकट्ठे थे, पता नहीं किसके कहने पे इकट्ठे हुए, ये तख्तिये, ये अल्लाह के नबी दोनों जहां के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की लिखी हुई तख्तिये क्यों छोड़ करके भागे? कहां गई थी तुम्हारी मोहब्बत? क्यों भागे छोड़ करके? क्यों नहीं मरे वहां गोलियों के सामने? बताओ क्यों नहीं मरे? आज तुम्हारी वजह से, तुम जैसे जाहिलों की वजह से ये तख्तिये, ये इस नाम के ऊपर बरेली पुलिस के पैर हैं। इसमें पुलिस की गलती बिल्कुल भी नहीं है, इसमें सरकार की गलती बिल्कुल भी नहीं है, तुम जैसे लोगों की गलती है जो तुम इस ट्रेंड में, इस षड्यंत्र में, इस साजिश में फंस गए कि आज जब सरकार मुद्दों पर फंसी हुई है, आज जब सरकार वोट चोरी पर फंसी हुई है, आज जब सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर फंसी हुई है, आज जब सरकार बिहार के अंदर रोजगार, करप्शन, भ्रष्टाचार, अपराध, हत्या, फर्जी इनकाउंटर, लड़कों की शिक्षा पर फंसी हुई है, छात्रों की शिक्षाओं पर, जब तुम साजिश में फंस करके और सामने आ रहे हो और उन मुद्दों को छुपा रहे हो और मीडिया पे साजिश के तहत ये मुद्दे चलाए जा रहे हैं, तो ये तुम्हारी गलती है सारी की सारी। तुम सड़कों पे क्यों आ रहे हो? हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। यह मोहब्बत हमारे दिल में है, और जब हमें इस मोहब्बत को दिखाने की जरूरत पड़ेगी तो हम अपने बीवी बच्चे, माल दौलत सब कुर्बान करके मोहब्बत दिखाएंगे। लेकिन इस तरीके का प्रदर्शन करना ये जायज नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद जी 2 दिन से इस बात को कह रहे हैं कि भाई जुमे की नमाज के बाद या किसी भी नमाज के बाद ये तख्तिये लेकर खड़े होना ठीक नहीं है, कोई है जो आपको साजिश में फंसा रहा है। और मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं, पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं कि सरकार चाहती है कि आप सड़क पे उतरो, उन्माद हो, आपकी पत्थरबाजी दिखाए, आपकी जो है पुलिस से झड़प दिखाए और ये कहे 80% लोगों को, देखो 20% लोग इस देश के अंदर क्या कर रहे हैं, और वो मुद्दे गायब हो जाएं जिसपे सरकार फंसी हुई है। मेरी फिर आप लोगों से अपील है, हम जितने भी लोग ये हरकत कर रहे हैं, और आज जो ये तस्वीरें आई हुई है बरेली पुलिस के पैर लगे हुए अल्लाह के नबी की तख्तियों पर, ये गलती हम लोगों की है। हमें अल्लाह के नबी से और अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए कि हमारी वजह से आपके नाम साथ ये हो रहा है। हमारे यहाँ चलन नहीं है कि हम अल्लाह का, पैगंबर का नाम तख्तियों पर लिखें और तख्तियों पर जब वो नाम लिखा जाए फिर वो सड़कों पर आए। क्योंकि हमने देखा है जिन देवी देवताओं, अल्लाह, मजहब, गोड या जिसके जो भी धर्म में जो उनके महापुरुष, देवता या भगवान अल्लाह हो, उनके चलन जब कैलेंडरों पे आए, उनकी तस्वीरों के चलन कैलेंडर पे आए, वो कैलेंडर हमने सड़कों पे अपने पैरों के और गाड़ियों के पहिए के नीचे देखा है। और इस मुसलमान जो आज तक 1700 साल बाद तक इन
कैलेंडर तख्तियों पर नहीं उतरा था, वो आज कैसे उतर गया, ये सोचने का विषय है। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी लोगों से इस बात की अपील कर रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल भी ऐसे ट्रैप में ना फंसे। आप लोग शिक्षा की तरफ चले, हिंदू मुस्लिम एकता की तरफ चले, हिंदू मुस्लिमों को साथ एक दूसरे के साथ गले लगा करके चले। ऐसी सरकारों को चुने जो आपको, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, तालीम दे, तरबियत दे, इन सब मुद्दों से बचें। नमाज को कायम करें, अल्लाह के नबी चाहते थे। औरतों की इज्जत करें, अल्लाह के नबी चाहते थे। अल्लाह के नबी चाहते थे आपके पड़ोस में हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, कोई हो, उससे मोहब्बत करें, लोगों को नाक ना सताएं, हिंसा ना करें। ये सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे। इसकी शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। ये तख्तिये लेकर झुंड बनाकर सड़कों पर आना ठीक नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह हमें माफ करे। जो गलतियां हमसे हो रही हैं, उनके नाम के साथ जो गलती बरेली के अंदर हुई है, वो हमसे दोबारा ना दोहराई जाए। और अल्लाह के नबी हम सबको माफ करे। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।